हेलो 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 फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th फिज़िक्स वालों के लिए और हमारे यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं फिज़िक्स, आपकी भौतिक विज्ञान की फर्स्ट बुक के, जी हाँ, आपकी जो पहली बुक है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। जी हाँ, इसमें मैं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊँगा, तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, और जिन जिन टॉपिक को मैं बता रहा हूँ इन टॉपिक्स को सबसे पहले कंप्लीट करिएगा। यानी कि ये जो टॉपिक आज के हैं, अगर आपके ये कंप्लीट हैं तो आपकी जो आपको किसी और टॉपिक को करने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे पहले हैं, ये 99% आते ही हैं, तो इनको ज़रूर करना है। ठीक है, इनको सबसे पहले करना है। ठीक है, बीच में बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मिस मत कीजिएगा एक भी पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं और टॉपिक वाइज हम समझेंगे कि आपको क्या क्या करना है, किस में से क्या क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा कूलाम का नियम। जी हाँ, आपको पता होगा कि कूलाम का नियम तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। उसके बाद है वैद्युत द्विध्रुव व द्विध्रुव आघूर्ण। आपको वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मात्रक पता होना चाहिए, विमा पता होनी चाहिए। इसके बाद में है अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको पता होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये एक डेरिवेशन है, मैं डी लिख दूंगा डेरिवेशन पे। ये आपके दो डेरिवेशंस हो गए। फिर है वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण, यानी कि एक समान वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण। टाउ बराबर पीई साइन थीटा। नोट कर लीजिएगा, 2023 में आया था और इस बार भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है आपका वैद्युत फ्लक्स। जी हाँ, फाई सफिक्स में ई से डिनोट करते हैं, और ये है आपका वैद्युत फ्लक्स। इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है गॉस की प्रमेय तथा निगमन एवं उसके अनुप्रयोग। देखो, एक तो गॉस की प्रमेय हो गई, एक हो गया उसका निगमन गॉस की प्रमेय का, और उसके 3 अनुप्रयोग भी हैं। ठीक है, जो कि अब की बार आपके कोर्स में है, तो इसको जरूर करना है आपको। ठीक है, ये भी आपका डेरिवेशंस है। इसकी सहायता से, इसकी किसी गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के तार तथा चादर प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, एक तो आपका जो डेरिवेशन है वो ये वाला डेरिवेशन है। देखो, मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो ये बेलन वाला, ठीक है, और दूसरा है आपका ये चादर वाला। आपने पढ़ा होगा, दूसरा कौन सा है आपका, ये चादर वाला है आपका। ठीक है, तो ये दोनों आपको जरूर करने हैं। ये डेरिवेशन आपके, अगर आपने फिजिक्स की तैयारी करनी है तो ये दो डेरिवेशन में से एक तो पक्का ही आएगा। नेक्स्ट है वैद्युत विभव तथा विभवांतर, इसकी डेफिनेशंस। नेक्स्ट है एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है समविभव पृष्ठ तथा गुणधर्म विद डायग्राम, तो ये भी आपको करना है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है विभव प्रवणता व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई में संबंध, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है वैद्युत धारिता, उसकी परिभाषा, सूत्र, उसकी विमा, ये सब आपको आनी चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कब, जब पूर्णतः माध्यम भरा हो तथा आंशिक रूप से एक पट्टी रखी हो। ठीक है, तो ये दोनों डेरिवेशन में से कोई एक आपके एग्जाम में जरूर आता है। नेक्स्ट है संधारित्र की परिभाषा, ये पूरा टॉपिक आपको संधारित्र वाला कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है ऊर्जा घनत्व तथा उसका डेरिवेशन। उसके बाद है धारिता पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, यानी कि वैद्युत धारिता पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। देखो, ऐसे सर्किट डायग्राम में है ना, आपने न्यूमेरिकल्स पढ़े होंगे, ऐसे ऐसे डायग्राम्स में आते हैं आपके। ठीक है, समांतर में और आपके श्रेणी में लग रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको जरूर करने हैं। उसके बाद है संधारित्र की स्थिति ऊर्जा तथा उसके न्यूमेरिकल्स। देखो, 2023 में आया था, बच्चों पे हुए नहीं थे, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको जरूर करने हैं, संधारित्र की स्थिति ऊर्जा तथा न्यूमेरिकल्स। उसके बाद है धारा घनत्व। उसके बाद है धारा घनत्व की डेफिनेशन। उसके बाद है अनुगमन वेग, अनुगमन वेग वीडी, इसकी डेफिनेशन तो सबको बच्चे को याद होनी चाहिए। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, I = NEA VD, NEA VD, आपको ये पूरा पता होना चाहिए। ओम के नियम की उत्पत्ति अनुगमन वेग की सहायता से। ओम के नियम की उत्पत्ति करनी है किसकी, अनुगमन वेग की सहायता से। फिर है विशिष्ट चालकता, है ना, विशिष्ट चालकता, यानी कि आपका क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, है ना, रो हो गया, सिग्मा हो गया, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और इसकी विमाएं, संबंध और न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीज़ें आपको इसमें कंप्लीट करनी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है विद्युत वाहक बल। क्या है, विद्युत वाहक बल। उसके बाद है किरचॉफ के दोनों नियम, आपको किरचॉफ के दोनों नियम जरूर करने हैं। उसके बाद है
किरचॉफ के व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हीटस्टोन ब्रिज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, मतलब ये समझ लो आएंगे, गिने चुने हैं टॉपिक हैं। किरचॉफ के परिपथ वाले न्यूमेरिकल्स, आपको पता है परिपथ वाले न्यूमेरिकल्स जो कि किरचॉफ के दूसरे नियम पे बेस्ड होते हैं, पक्का आते हैं आपके 2024 में भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक दो क्वेश्चन तो जरूर करिएगा। नेक्स्ट है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम तो आपको बताइए बहुत इंपॉर्टेंट है। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर तथा उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कुंडली के केंद्र पर निकालना है और अक्ष पर निकालना है, ये भी सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पियर का परिपथीय नियम व उसकी उत्पत्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एम्पियर का परिपथीय नियम हो गया, इसकी सहायता से मतलब एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से परनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, किसके, परनालिका के भीतर उसकी अक्ष पर। नेक्स्ट लॉरेंज बल, छोटी सी डेफिनेशन, F बराबर QV sin थीटा और F बराबर IBL sin थीटा है ना, इनका डेरिवेशन, और दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ में लिख लेना, ऐड कर लेना, इसके ये जो निकल के आएगा ना, ये जो फॉर्मूला निकल के आएगा इस पर बेस्ड एम्पियर की एक एम्पियर की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली पर बल आघूर्ण, ये आपके 2023 में आया था, कुंडली जो कॉइल रखी होती है चुंबकीय क्षेत्र में उस पर। धारामापी का मीटर में तथा वोल्ट मीटर में रूपांतरण जरूर करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है, ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना करनी है। फैराडे के नियम तथा लेंज का नियम करना है, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, उसके बाद है स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है, और उनके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएंगे पक्का। फिर है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, ये चैप्टर पे आते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और वर्ग माध्य मूल धारा का व्यंजक, ठीक है, LR LCR RC परिपथ, ट्रांसफार्मर व उसके न्यूमेरिकल्स और जनित्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये जरूर करने हैं। विस्थापन धारा, मैक्सवेल के नियम, तरंगे व उनके मान लैम्डा वाले, ठीक है, तरंग दैर्घ्य के, ये सब अगर आपने नहीं कराया तो इनको जरूर कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से और फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, है ना भाई, आपके फ्रेंड्स हैं भाई, उनकी हेल्प करो, ठीक है। और एक और चीज़ कि अब इसके बाद मैं सेकंड बुक की भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए इसको, अगर नहीं देखी है वीडियो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी इन सब टॉपिक्स की मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा और 2023 का जो पेपर आया था उसको मैं सॉल्व करवाऊँगा। तो बस वीडियो को देखते रहिए और चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज़।